हाथरस के नाम पर जातीय दंगे की बड़ी साजिश थी। यूपी सरकार ने यह बड़ा दावा किया है, लेकिन अब इस केस में सीबीआई जांच को लेकर भी सियासी खींचतान शुरू हो चुकी है। पॉलिटिकल बयानबाजी तो हो ही रही है, अब पीड़ित परिवार के सदस्यों ने भी सीबीआई जांच से मना कर दिया है। लेकिन पीड़ित के पिता ने इंडिया टीवी के कैमरे पर साफ साफ कहा कि जो चाहें वो जांच करवा लें, लेकिन उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो क्या परिवार के दूसरे सदस्यों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है? क्या उन्हें एसआईटी का विरोध करने के लिए उकसाया जा रहा है? इस पूरी कहानी में कई सारे पेंच हैं, जिनका जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उनसे इकट्ठा की गई जानकारी के बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। चाहे सीबीआई हो चाहे कैसे, हमें तो न्याय मिलने चाहिए। इसी तरह से न्याय चाहिए। हाथरस का पीड़ित पिता न्याय मांग रहा है। इंसाफ चाहिए हमको। अभी आपको इस तरीके की और कुछ नहीं चाहिए। जो हमको बच्ची को मुंह नहीं दिखाया ये नहीं हो हमारे, तो क्या मांगे हम? हाथरस की पीड़ित मां को चाहिए इंसाफ। एसआईटी ये सब अपनी मर्जी से हो रहा है लोग। हाथरस की पीड़ित भाभी को क्यों नहीं है एसआईटी पर भरोसा? मैम, हमें हमारे सवालों के जवाब भी चाहिए संग के संग, तभी संतुष्टि दिखाएंगे मैम। हम जो हमारे सवाल हैं उनके जो जवाब देगा। हाथरस के पीड़ित भाई के सवालों का जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं उनके जरिए से वो फास्ट ट्रैक में ये फैसला जल्दी हो जाते हैं कि कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट की निगरानी और अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी। हाथरस के पीड़ित परिवार को सीबीआई जांच से क्यों दिक्कत है? वो न्यायिक जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हाथरस में मौजूद हैं और इंडिया टीवी के 4 संवाददाता पिछले 5 दिनों से डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से हर सवाल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में जुटे। एसआईटी की एंट्री और एग्जिट से लेकर सड़क पर हिंसक प्रदर्शन तक सब कुछ देश तक पहुंचा रहे हैं। एक एक एक्शन, एक एक रिएक्शन कैमरे पर रिकॉर्डेड है। देखिए, एसआईटी की टीम इस वक्त बाहर निकल रही है, घर से बाहर निकल रही है। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, एक बार फिर से यहाँ पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है और यहाँ पर पत्थर चला रहे हैं। पत्थर हमारी टीम पर पत्थर मारे गए हैं, हमारे ओबी वैन पर पत्थर गिरा है, जहान के और पत्थर गिरा है और आप देख सकते हैं मुझे भी यहाँ पर पत्थर लगा, यहाँ पर हमको चोट लगी है। परिवार है उसने एसआईटी से ये मांग की है कि उनके परिवार को Y+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इनके ऊपर लगातार दबाव बन रहा है। गाड़ियों में भरकर पीड़िता के गांव ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक जो गाड़ी है ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर जा रहे हैं और उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो जा रहे हैं पीड़िता के गांव। पीड़िता की मां से मिलेंगे, पीड़िता के भाई से बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ और पुलिस प्रशासन का रवैया क्या रहा। हाथरस केस में शनिवार की रात को सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। यह डेवलपमेंट उस वक्त हुआ जब एसआईटी पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है। 4 बार पीड़ित परिवार के घर जाकर बयान लिया गया। पिछले 24 घंटों में 2 बार 4-4 घंटों से ज्यादा देर तक एसआईटी पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद थी। इंडिया टीवी के कैमरे पर एसआईटी ने शनिवार रात और रविवार दोपहर क्या कहा वो आगे दिखाएंगे। पहले ये समझिए कि पीड़ित परिवार एसआईटी से खुश क्यों नहीं है। इंडिया टीवी से बातचीत में पीड़ित परिवार ने 3 सबसे गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप ये कि हाथरस पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। दूसरा आरोप ये कि रात के अंधेरे में डीएम के आदेश पर किसकी लाश जलाई गई, इसके बारे में परिवार को कुछ नहीं पता। और तीसरा गंभीर आरोप ये है कि जिसकी भी लाश जलाई गई उसमें आग लगाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल क्यों किया गया। तो न तो हमें मतलब हमारी बेटी को दिखाया उन लोगों ने और ना ही क्या कहते हैं हमारे वहाँ जब मट्टी लगी ना तो वहाँ भी हमें नहीं कहा के तो बुलाया है ना। अब इन लोगों ने जाने क्या करो है, ये लोग ही जाने। हमारे घर के ने रोकने की कोशिश करी कि हमारी बेटी को कम से कम ना तो हमें मुख दिखाया जाए या हमारी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका संस्कार करा जाए, तो वो सब उन लोगों ने कुछ भी नहीं करन दो।
तो हमें कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा हमारी बेटी को सब जलाया हुआ है या और कोई है ना, तो ये तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ना ना उन लोगों ने बिल्कुल ना कहा था, अपनी मनमानी से उन लोगों ने जला दिया, जाने कैसे जलाया हुआ है ये भी हमें नहीं मालूम है। तुरंत डीएम साहब आते हैं अपनी गाड़ी लेके, अपनी फोर्स लेके, एसपी साहब आते हैं। हाँ, तो उनसे हमने सवाल जवाब किए कि बॉडी क्यों जला दी, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को पोस्टमार्टम का मतलब पता है। हाँ। सर फोड़ते हैं, पेट से ऐसे फाड़ देते हैं, ऐसे उल्टे सीधे मतलब बातें कर रहे थे कि चिथड़े हो गए तो बॉडी का आप देख नहीं पाते, 4 दिन तक खाना नहीं खा पाते, रोटी नहीं खा पाते। हमारी बहन के साथ 2 बार अत्याचार हुआ, एक बार जब खेत में, दूसरी बार इन्होंने पेट्रोल डाल के जला दिया, जबकि उन्होंने घी डाल के पूरी रीतो रिवाज के हिसाब से जलाना चाहिए। तो उनके साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों किया गया? हर बार, दोनों बार जो बॉडी जलाई थी वो दीदी की थी, इस बात का प्रूफ दें। और दूसरी एक बात ये, वो बॉडी को ऐसे पेट्रोल डाल के क्यों फूंक दिया? इस सब सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हमें कोई भरोसा नहीं है। एसआईटी की जांच चल रही है। केस में सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है, लेकिन परिवार को न तो एसआईटी पर भरोसा है और न ही वो सीबीआई जांच चाहता है। परिवार इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराए जाने की मांग कर रहा है। सवाल है क्यों? हमने यही सवाल परिवार के सदस्यों से पूछा। हमें कोई सीबीआई जांच नहीं चाहिए, कोई और नार्को टेस्ट की बात जो हो रही है ना, जो आज तक कोई भी केस में कोई भी पीड़िता परिवार के साथ हुआ होगा तो हम लोग भी राजी हैं। आज तक कोई हुआ ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? परिवार ने कुछ भी नहीं बोला, सीबीआई जांच के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सीबीआई एसआईटी ये सब अपनी मर्जी से हो रहा है इन लोगों की। आप संतुष्ट है सीबीआई की? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं संतुष्ट। क्या मांग है आप लोगों? हमारी यही मांग है सबकी, जैसे कि आप बराबर सुन रहे हो, अंदर भी यही बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं उनके जरिए से वो फास्ट ट्रैक में ये फैसला जल्दी हो चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी में ये पूरी जांच। कोर्ट की निगरानी। पीड़ित परिवार के कई सदस्य सीबीआई जांच से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब हमने यही सवाल पीड़ित के पिता से पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। फिर चाहे जांच एसआईटी करे, सीबीआई करे या कोई और, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये समझा जाए कि पीड़ित परिवार के कुछ सदस्यों को जानबूझकर वर्गलाया जा रहा है? अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन है? आप भी बहुत ध्यान से सुनिए पीड़ित पिता का ये बयान। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब इस मामले में सीबीआई की जांच होगी ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिल सके। क्या आप चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो? अब हमें तो न्याय मिलना चाहिए, चाहे सीबीआई हो चाहे कैसे, हमें तो न्याय मिलना चाहिए। इसी तरह से न्याय चाहिए। हाँ, हमें सीबीआई की जांच आप चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं, हमें तो कोई भी जांच हो, हमें तो न्याय मिलना चाहिए। कोई न्याय चाहिए हमें तो। अब जांच हमें क्या मालूम है कैसे क्या है। इतने पढ़े लिखे नहीं जो सीबीआई जाना है या जांच तो वो भी करेंगे एसआईटी है या सीबीआई जाना है, जिसके बाद हमें तो न्याय मिलना चाहिए। न्याय चाहिए हमें ये सीबीआई थी और बात कोई बोला, हम जानते ही नहीं है क्या चीज, हम पढ़े लिखे हैं नहीं। पीड़ित पिता के बयान के उलट घर के दूसरे लोग साफ शब्दों में सीबीआई की जांच से इनकार कर चुके हैं और वो एसआईटी की जांच से भी संतुष्ट नहीं है। इन सब के बीच एसआईटी चौथी बार पीड़ित परिवार के घर पहुंची और पिता का बयान दर्ज किया। एसआईटी की टीम एक बार फिर पीड़िता के गांव, पीड़िता के घर पे पहुंची है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अंदर किस तरीके से एसआईटी की जो टीम के तमाम सदस्य हैं वो परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर रहे हैं। तमाम लोग अंदर मौजूद हैं और आप देखें कि फिलहाल घर में मीडिया की एंट्री नहीं है क्योंकि एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो लिहाजा अभी किसी भी तरीके से मीडिया को घर में जाने से मना किया गया है। एसआईटी की टीम के सदस्यों की तरफ से कहा गया है कि भाई अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि रात में भी एसआईटी की टीम के तमाम सदस्य यहां पर पहुंचे थे जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवार से मिलकर निकल गए थे, लेकिन परिवार की तरफ से कहा गया था कि वो किसी भी तरह के बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है। और एसआईटी की टीम का यह कहना था कि परिवार के कुछ सदस्यों और पीड़िता के पिता का बयान दर्ज करना है, लेकिन परिवार की तरफ के सदस्यों की तरफ से मना किया गया, जिसके बाद अब एक बार फिर सुबह पहुंचे हैं और यहां पर आप देखें कि एसआईटी की टीम के तमाम सदस्य जो हैं वो परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रहे हैं और
पहली रिपोर्ट तो आ चुकी है, जिसमें कई लोगों को जो हाथरस पुलिस के कई लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको सस्पेंड किया गया था, एसपी को सस्पेंड किया गया था। अब फाइनल रिपोर्ट के लिए ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एसआईटी इस मामले में डीएम के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। उनकी मांग है कि डीएम और एसपी का नार्को टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। पीड़ित भाई ने बहन के साथ हुए दुष्कर्म की बात को फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिपाने का आरोप लगाया है। दोनों ही रिपोर्ट्स को मानने से इनकार किया है और कहा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर एसआईटी की टीम आई हुई थी, क्या बातचीत हुई है? परिवार की तरफ से क्या मांग रखी गई उनके साथ? परिवार की तरफ से 22+ सुरक्षा की मांग की गई है और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर निम्न धाराओं में जो भी धाराएं बनती है उनके ऊपर केस किया जाए और SC/ST एक्ट लगाया जाए। शासन मिला हुआ है, जिला अधिकारी अभी तक निलंबित नहीं हुआ है, जिला अधिकारी की मुख्य भूमिका थी उसमें। लेकिन इन दावों के उलट इंडिया टीवी से बातचीत में एसआईटी ने साफ कर दिया है कि उनकी जांच जारी है और जल्द ही वो अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। हालांकि डीएम पर एक्शन को लेकर एसआईटी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। देखिए, एसआईटी की टीम इस वक्त बाहर निकल रही है, घर से बाहर निकल रही है। एसआईटी की टीम तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा तक जो है अंदर रही घर में और परिवार वालों के बयान इसमें दर्ज किए गए। हम आप बात करने की कोशिश करें। सर, क्या पहले भी आप ले चुके हैं स्टेटमेंट? नहीं, पहले परिवार के और सदस्यों का लिया था। पिताजी की उस दिन तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी, वो थोड़ा सा हाँ, तो इसलिए जो है उनका बयान। सर, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि डीएम साहब की कब सस्पेंशन हो गए, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? जिला प्रशासन है, उसकी लापरवाही की रिपोर्ट आपने सौंप दी है सर, उसको लेकर आप जांच कर रहे हैं। हमें अभी समय दिया गया है, अभी 7 दिन का समय है, उसमें हमें जो है इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी रिपोर्ट दें। कब तक देंगे सर? कब तक देंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि 7 दिन की जो समय है उसमें हम पूरा कर लें। अच्छा, कोशिश सर। अभी क्या अभी दोबारा आने की उम्मीद है आपकी? कुछ भी फाइंडिंग सर, दोबारा आने की उम्मीद है सर? अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। परिवार के बयान पूरे हो गए हैं सर? हाँ, ऑलमोस्ट पूरे हो गए। तो आप देखें कि एसआईटी की टीम है जो घर से निकल रही है, 3 घंटे के करीब बयान दर्ज करने में लगाए हैं। फिलहाल एसआईटी का कहना है कि तकरीबन बयान दर्ज हो चुके हैं। दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे इस बात का साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन एसआईटी की टीम 3 घंटे तक परिवार के घर के अंदर मौजूद थी और परिवार के तमाम सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे थे। इस मामले में एक तथ्य ये भी है कि एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद ही पिछले हफ्ते शुक्रवार को यूपी सरकार ने मामले में लापरवाही बरतने के चलते जिले के एसपी विक्रांत वीर, सीओ और इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इनके अलावा कुछ और पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया था। शनिवार की रात भी जब एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो उसने साफ कर दिया कि सीबीआई जांच की सिफारिश के बावजूद एसआईटी की जांच साथ चलती रहेगी। इंक्वायरी तो आपकी चलती रहेगी ना? आपकी भी इंक्वायरी चलती रहेगी? इंक्वायरी चलती रहेगी, तो बिल्कुल इंक्वायरी देखिए आप ये चलती रहेगी। एसआईटी की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल सीबीआई जांच के जो आदेश दिए गए हैं, एसआईटी की टीम यहाँ सर सीबीआई से अलग आपकी इंक्वायरी चलेगी ना सर? सिर्फ एक सवाल का जवाब। जी हाँ, हम अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। अपनी अलग से पहले रिपोर्ट देंगे और कब तक कंप्लीट करनी है? 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन का, तो 7 दिन का समय दिया गया है और अलग से एसआईटी की पहले जो है जांच होगी, इंक्वायरी होगी। एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची है। हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीर। एसआईटी के अधिकारी हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। इस केस में हाथरस के डीएम और एसडीएम की बहुत किरकिरी हुई है। उनके बुरे व्यवहार के वीडियोस वायरल होने के बाद सबने उन पर उंगली उठाई। बावजूद इसके पीड़िता के परिवार को लगता है कि वो अभी भी वैसा ही दबाव बनाना जारी रखेंगे और एसआईटी से नाराजगी की एक वजह ये भी है। डीएम साहब का क्या, एसडीएम साहब का क्या, ये लोग आके इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने चला सस्पेंशन चाहते हैं, उनका क्या चाहते हैं? सस्पेंशन कब तक? इन्हें फिर नौकरी पे रख लिया जाएगा। हो जाता ना, बार बार नौकरी पे आ जाते हैं लोग, तो फिर अपने पद का फायदा उठाएंगे, फिर किसी घर पे जाके दबाव बनाएंगे। हाँ। कर सकते हैं, जब यहाँ आके कर सकते हैं तो क्यों नहीं। और कंगना बीएमसी विवाद में एक बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त आ रही है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।